वेलकम गाइस फॉर दिस वीक वीडियो। इस हफ्ते की वीडियो में आपके साथ एक इंटरेस्टिंग ट्रेड शेयर करना चाहूँगा। जो एक ट्रेड मैंने जीबीपी यूएसडी पे लिया था और मैंने 3 ब्रोकर पे वो ट्रेड लिया है, एक्सएम पे, एक्सनेस पे और ओक्टाफेक्स पे एक ही टाइम पे। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कि तीनों ब्रोकर में जब मैंने एक ही ट्रेड को लिया, क्या उनके स्प्रेड चार्जेस रहे, क्या स्वैप रहा और कैसे मैंने इसको क्लोज किया। तो मैं एक तीनों ब्रोकर को कंपेयर करूँगा इस ट्रेड के साथ। फिर बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि इन अगर मैं तीनों ब्रोकर से विड्रॉल करता हूँ तो क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं कि विड्रॉल कैसे करना है, क्या है, तो मैं एक कितना टाइम लगता है, तो मैं एक प्रोसेस दिखाया है कि तीनों ब्रोकर से मैंने एक छोटी छोटी अमाउंट विड्रॉ करी है और इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप मंडे से थर्सडे विड्रॉ करेंगे तो सेम डे में बैंक में आपकी पेमेंट आ जाती है। अगर आप फ्राइडे या सैटरडे को विड्रॉ करते हैं तो पेमेंट मंडे तक जा सकती है। तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे 2 ब्रोकर से मेरी पेमेंट अगले दिन आ गई थी और एक ब्रोकर से मेरी मंडे तक आ जाएगी। उसमें कोई इशू नहीं है, तीनों ब्रोकर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक। फिर मैं इन तीनों ब्रोकर को डिटेल में कंपेयर करूँगा कि और उनके अकाउंट टाइप को कंपेयर करेंगे, उनके स्प्रेड चार्जेस, उनके स्वैप चार्जेस, एक्सचेंज रेट जो कि एक इम्पोर्टेंट ऑल्सो टाइप है, फिर वो किस तरह के अकाउंट टाइप ऑफर करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम इसमें कंपेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में देखते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर हर हफ्ते आप ऐसे वैल्यूबल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके रिप्लाई करता हूँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं forex.salary पे, या आप ईमेल लिख सकते हैं forexsalary.india@gmail.com। तो वहाँ पे मैं एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड लेके आया हूँ। ये एक लाइव ट्रेड एनालिसिस है, हम इसको एनालाइज भी करेंगे। इंटरेस्टिंग क्या है इस ट्रेड में? इस ट्रेड को मैंने 3 ब्रोकर में लिया है। ये ट्रेड मैंने लिया था पाउंड यूएसडी पे और 17 मार्च को मैंने ये ट्रेड लिया था, जो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 3 ब्रोकर जो कि है, एक एक्सनेस, एक है एक्सएम और एक है ओक्टाफेक्स। इन तीनों ब्रोकर से ये मैंने ट्रेड लिया था 17 मार्च को। तो हम तीनों को कंपेयर करेंगे, क्या क्या उनके स्प्रेड हैं, क्या चार्जेस हैं। हाँ, अकाउंट टू अकाउंट ये वेरी डिफरेंट करता है। जो मैंने अकाउंट खोले हैं उसके हिसाब से मैं इसको कंपेयर करूँगा। तो जस्ट आपको एक एनालाइज, एक आइडिया देने के लिए कि तीनों ब्रोकर में ये एक ट्रेड एक दिन में कैसा चला और कैसे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो ये पहला आप देख रहे हैं, ये ओक्टाफेक्स में है जो ट्रेड मैंने लिया था। इसमें पोजीशन मैंने ली थी 5, 15, 10, 25, 5, 30, 30,000 की पोजीशन ली थी मैंने 17 मार्च को। और अगर सभी की सभी पोजीशन मेरी 18 मार्च को मैंने ख़त्म कर दी थी इसमें। तो प्रॉफिट जो है, अब ये राइट साइड में आप देख सकते हैं जो भी इसमें प्रॉफिट हुआ है। अब यही ट्रेड मैं देखता हूँ एक्सनेस में। तो मैं एक्सनेस में अब लॉग इन करता हूँ। अब यही ट्रेड जो है एक्सनेस में आप देख सकते हैं 20,000 की इसमें मैंने पोजीशन ली थी और यही 17 मार्च को लगा था और 18 मार्च को ये भी ख़त्म हुआ था। और इसमें आप देख सकते हैं राइट में स्वैप चार्जेस भी आ रहे हैं 0.3, 0.3, 0.3, 0.3 के हिसाब से। और इसमें जो बिल्कुल राइट में है प्रॉफिट देख सकते हैं 47, 47, 36 और 29 का। तो ये एक्सनेस का ट्रेड था जो सेम ही ट्रेड है, हम इसको बाद में एनालाइज करेंगे। अब मैं तीसरा आपको दिखाता हूँ जो है एक्सएम का। मैं एक्सएम में लॉग इन करता हूँ। अब यही ट्रेड 17 मार्च का, अब देखिए ये एक्सएम का ट्रेड है जो एक्सएम में मैंने लिया था 15, 10, 25 हज़ार एक्सएम में लिए थे। तो ये 17 मार्च को लिया था, ये भी 18 मार्च को ही खत्म किया हुआ है। इसमें स्वैप चार्जेस थोड़े आप डिफरेंट देख रहे हैं, 0.60, 0.60, 0.60 एंड 1.2। और प्रॉफिट आप देख रहे हैं 48, 48, 33, 58। तो ये तीनों ट्रेड है, हम तीनों का मैं एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ और एक साथ कंपेयर करता हूँ और मैं आपको इनके स्वैप चार्जेज और स्प्रेड को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि कैसा तीनों में ट्रेड लेना, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। और फिर हम ट्रेड को एनालाइज करेंगे कि ट्रेड कैसा बिहेव किया, किस बेस पे मैंने एंट्री करी, क्या मैंने प्रॉफिट लिया, और ये सारा कुछ हम इस ट्रेड में देखेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको तीनों की कंपेयर करता हूँ, स्प्रेड, स्वैप चार्जेस और तीनों का स्क्रीनशॉट। ट्रेड को एनालाइज करते हैं जो मैंने लिया था बाकी 3 ब्रोकर में, जो आपको दिखाया है कि एक्सएम में, एक्सनेस में और ऑक्टाफेक्स में, तीनों में जो मैंने ट्रेड लिया है जीबीपी पाउंड यूएसडी में। तो इसको एनालाइज करते हैं कि मेरी क्या एंट्री बेस रहा। मैं वैसे कोई ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। 2 मूविंग एवरेज लगाई हुई हैं 21 और 9, और आरएसआई जो मैं कभी कभी रेयरली यूज़ करता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं।
तो चलिए देखते हैं कि इस ट्रेड को मैंने एनालाइज किया। इस ट्रेड को मैंने एंटर किया था, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है जिसमें हम देख रहे हैं पाउंड यूएसडी। और इस ट्रेड में मैंने एंटर किया था 17 मार्च को यहाँ पर। तो चलिए इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ट्रेड ज़्यादा मेरे फेवर में नहीं गया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो हमने इसको यहाँ पर एंटर किया था। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या देख रहा था इसमें। इसमें पहले तो हमें देखना है कि ट्रेड में ट्रेंड क्या है। तो मैं अगर इसे 4 आवर में जाऊं तो एक बड़ा पिक्चर देखने के लिए ये हम 4 आवर में आ गए। ये जो हमारा लेग है ये अप ट्रेंड का है। तो अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि पुल बैक ये हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास करे। अब हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखनी है कि हमें कहाँ पे मिलेगी। तो अब मैं यहाँ पे जब हमें ट्रेंड मिल गया और ये पुल बैक करने लगा, तो अब मैं 1 आवर पे आता हूँ। ये हम 1 आवर में आ गए। तो ये हमारा ट्रेंड है, ये जो हम ट्रेंड है। और अब हमें इसमें पुल बैक देखना है कि कैसे अब ये रिट्रेस करेगा हमारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बाद। तो सबसे पहले तो हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का एरिया पता करना है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है, कौन कौन सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। तो एक तो हमारी ये बन रही है, एक हमारी यहाँ पर है, और एक हमारी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक है ये वाली। मतलब कि मैं क्या एरिया देख रहा हूँ, ये एरिया सबसे ज्यादा, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट टच हो रहे हैं और ये भी इसी के आसपास है। यहाँ पे 1 2 है, 3 है और ये एक है। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होगी, जो अगर आपने मेरा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो देखा होगा जहाँ पे हमारा मल्टीपल टच पॉइंट हो, जो हमारा 4 आवर यानी कि हमारा फादर टाइम फ्रेम देख रहा हो, हमें वो देखनी है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है। और मैंने पहले भी कहा है कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कोई एक लाइन नहीं है बल्कि एक एरिया है। तो मैं बाकी दो को जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रही है मैं उनको हटा देता हूँ। मेरे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट बन जाता है, 1 2 3 4, और उसके बाद हम देखेंगे। तो उसके जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेस हुई मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। उसके बाद फिर वो यहाँ पे आई, अब यहाँ पे उसने बाउंस किया, ये देख सकते हैं ये कैसे हुआ है। ये हम जो मैं आपको बताया हुआ है, रिट्रेस किया, यहाँ से यहाँ तक पुल बैक किया, मार्केट फिर यहाँ गई, फिर यहाँ पे पुल बैक किया और यहाँ से यहाँ तक 100% पुल किया। मतलब कि हम बायर यहाँ पे, आप सेलर आपका यहाँ पे थक चुका है। अब यहाँ से उसने एकदम से फिर पीछे बिल्कुल डाउन किया है, तो फिर मेरे को थोड़ा इसमें डाउट हुआ, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ली है। फिर मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे डबल बॉटम को देखा है। तो डबल बॉटम को देखने के लिए, डबल बॉटम एक स्ट्रेटजी है जो हम, एक पैटर्न है जो यूज करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। तो अब क्या है, अब डबल बॉटम देख रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार उसने टच कर दिया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को, दोबारा उसने यहाँ पर आया और फिर इससे नीचे नहीं गया है। तो मतलब कि अब मेरे लिए यहाँ पे ये चांसेस हैं कि अब ये ऊपर जाएगा। अब मैं 1 आवर में आ गया, अब मैं इसमें 1 आवर में जाता हूँ। यहाँ पर हमारे दो टच हो चुके हैं। और अब मुझे क्या देखना है, ये जो लास्ट वाली जो मैंने एंट्री ली थी, जब हमें डबल बॉटम यहाँ पे मिल गया एक और ये दो, दोनों जो डबल बॉटम है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के पास मिले हैं, और यहाँ से आप देखिए ये बायर यहाँ से यहाँ तक गया। तो उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर एंट्री ली है, यहाँ पर मैंने एंट्री ली है। जो मैं ट्रेड देख रहा था उसमें मैंने अपना 138 के आसपास मैंने इसमें स्टॉप लॉस लगाया था। हम्म, जो बनता है आपका यहाँ पर, और इसमें 138,915 में इसमें मैं पहला प्रॉफिट देख रहा था, और दूसरा मैं इसमें प्रॉफिट देख रहा था कि ये थोड़ा लॉन्ग रन में ज़्यादा जा सकता है। वो हालांकि ये गया नहीं है ट्रेड, पर हमें फिर भी प्रॉफिट हुआ है इसमें। मैं यहाँ के आसपास इसमें देख रहा था कि 2:1 यहाँ पे हमें 2:3 का दे, पर हमें केवल इसमें 1.5 के आसपास इसमें प्रॉफिट मिला है। तो ट्रेड को अब मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैंने ट्रेड में एंट्री ली है, थोड़ा मेरे फेवर में गया, उसके बाद ये पूरा वापस यहाँ पे, अगर आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, पूरा मेरे लॉस में गया। जब मैंने एंट्री की थी तो ये लॉस में चल रहा था, मैं कम से कम यहाँ पे
काफ़ी बिल्कुल स्टॉप लॉस के आसपास ही आ गया थोड़ा। इस टाइम पे आपका माइंड गेम आपको बताता है कि ट्रेड क्लोज कर दो, या ट्रेड अगर आप देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वही माइंडसेट कंट्रोल करना है। पर जैसे ही यहाँ से आया और एकदम से बूम हुआ, ये देखिए, और फिर मेरा यहाँ पे जो है 3 प्रॉफिट टारगेट हिट हो चुके थे, और 2 को मैं कंटिन्यू किया था पर वो हुए नहीं, और मैंने यहाँ पे बाकी दोनों पोजीशन भी काट दिया, और उसके बाद ये देखिए ट्रेड ये बिल्कुल साउथ में जाने लगा। तो ट्रेड से हमें प्रॉफिट मिला 1.5 ऑलमोस्ट इसके आसपास। तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, जितना मैं प्रॉफिट टारगेट इसमें देख रहा था वो नहीं मिला, फिर भी मुझे प्रॉफिट मिला है इसमें। और जैसा अगर प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं जाता है तो हमें उस ट्रेड को फिर क्लोज भी करना पड़ता है। तो सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी देखनी होती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है जब ट्रेड आपके फेवर में ना जाए। जबकि जैसे ही मैंने एंट्री की थी यहाँ पर, इसके बाद ये सीधा लॉस में जाने लगा, और मैं ये इसमें आपके माइंड अगर आपका सीधा कंट्रोल नहीं है, साइकोलॉजी ठीक नहीं है, तो आप इसमें ट्रेड को क्लोज कर सकते थे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट फिर यहाँ पे आप मिस कर सकते थे। तो जस्ट बताने के लिए कि ये तीनों ट्रेड मैंने लिए थे। अब हम तीनों ट्रेड को देखते हैं कि इनमें चार्जेस कैसे लगे हैं, वो मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, और इनके अकाउंट के टाइप भी बताऊंगा कि क्या क्या अकाउंट टाइप है तीनों ब्रोकर में। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको बेस्ट ब्रोकर लगे आप उससे चूज कर सकते हैं। मैं एक्सनस को प्रेफर करता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर हम तीनों ब्रोकर को कंपेयर कर ही रहे हैं तो अब मैं इन तो तीनों ब्रोकर से कैसे पैसे विड्रॉ करूंगा और दिखाऊंगा कि आपको कितना टाइम लगता है ब्रोकर से पैसा आने में। तो मैं तीनों ब्रोकर एक्सएम, एक्सनस और वेक्टाफेस तीनों से विड्रॉल करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसा आने में कितना टाइम लगता है। यूजुअली इसमें तीनों में किसी में टाइम नहीं लगता। चलिए मैं अपना पहला एक्सएम से शुरुआत करते हैं। यहाँ से मैं कोशिश करूँगा, मैं यहाँ से $100 विड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर हम गए, विड्रॉल में गए। अब यहाँ पे हमारे 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से हम ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर इंडिया के लिए मैं ये यूज़ करूँगा। और यहाँ पे लिमिट है कि आप मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 2500 का ये वो है। अब यहाँ पे मैं अपनी बैंक अकाउंट डिटेल इसमें भरूँगा, जो भी मेरी बैंक अकाउंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसमें 1 USD का 69.76 INR में दे रहा है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करके रिक्वेस्ट करते हैं। Your withdrawal request has been accepted and will be processed within 24 working hours. Please note that the request amount has been deducted from your MT4 account. Withdraw $100. तो $100 मेरे अकाउंट से कट गए हैं। तो जैसे ही मेरे अकाउंट में पेटीएम में या अकाउंट में आएंगे हम इसमें आपको बताऊंगा। अब हम चलते हैं दूसरे में। दूसरा है हमारा एक्सनेस का। अब जो एक्सनेस से हम विड्रॉ करेंगे, एक्सनेस से मैं आपको विड्रॉ करके दिखाता हूँ। विड्रॉल में गया, जो आपने ऑप्शन चूज किया होगा डिपॉजिट के लिए, वही ऑप्शन इसमें डिपॉजिट के लिए आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर है, ऑफलाइन है, यूपीआई है। मेनली ऑनलाइन को क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और ये इंटरनेट बैंकिंग इसमें सारा कुछ है। तो आप कोई भी ऑप्शन इसमें यूज कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए वही ऑप्शन यूज कीजिए जो आपने डिपॉजिट के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे मैं ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर यूज करता हूँ। मैं अपना अकाउंट देता हूँ और यहाँ से भी मैं $50 विड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मिनिमम अमाउंट ऑफ $15 विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे ये 3600 INR आएंगे, और इसमें SMS आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको वही अपना बैंक नेम, जो भी आप बैंक यूज करते हैं, और यहाँ पे हम कंफर्म कर दें। सो ये हमारे फंड्स यहाँ से निकल गए। तो अभी हम ये OctaFX में है, यहाँ पे हम विड्रॉ में जाएंगे। अपनी बैंक की डिटेल में यहाँ पे सिलेक्ट करूँ, आप वही इंडियन बैंक लोकल बैंक ट्रांसफर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट कर दिए $10। अकाउंट की डिटेल आप चेक कर लीजिए, और ये हम इसमें बोल रहे हैं विड्रॉल प्रोसेस टेक 1 to 3 आवर्स बट मे बी समटाइम 3 बिजनेस डेज। तो चलिए तीनों की तीनों हमने विड्रॉ कर दिए। अब हम देखते हैं कि ये कब तक आते हैं। जैसे ये तीनों विड्रॉल आते हैं मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ये मैंने 10 बजे के आसपास तीनों विड्रॉल करे थे। सो दोस्तों, विड्रॉल के लिए जो मैंने आपको दिखाया था कि तीनों ब्रोकर से हमने विड्रॉल किया था, हमने एक्सएम से $100 विड्रॉल किए थे,
और एक्सनेस से हमने $50 विड्रॉ किए थे और ओक्टा एफएक्स से $10 विड्रॉ किए थे, जो कि हमने फ्राइडे को किए थे। अब आप देख सकते हैं कि जो पहली जो ट्रांजैक्शन आप ये देख रहे हैं 27 मार्च की, जो हमने एक्सनेस से किए थे $50, वो ₹3600 यहाँ पर आ गए हैं। और दूसरी आप देख सकते हैं ये हमने किए थे एक्सएम से, जो कि $100 किए थे, उनसे हमें 6975 ये आ गए। थोड़ा इनका एक्सचेंज रेट जैसे मैंने बताया था 69 के आसपास रहता है, थोड़ा ये कम देते हैं। अब देखिए $50 में मेरे को यहाँ पे 3600 मिल रहे हैं और यहाँ पे $100 में 6975, तो 3600 दूनी 7200 होने चाहिए, जो कि यहाँ पे मुझे एक्सचेंज रेट थोड़ा एक्सएम कम देता है। तो थोड़ा ये एक मुझे इनका डिसएडवांटेज लग रहा है। और तीसरा जो है ओक्टा एफएक्स से जो हमने विड्रॉ किया था $10 का, वो अभी तक नहीं आया है। वो चलिए अब इस वीडियो में मैं आपको तीन ब्रोकर्स कंपैरिजन, आपने ये देख लिया है कि मैं कैसे तीन ब्रोकर्स में एक ट्रेड को लिया है, उन उन्हीं चीज़ों को हम इसमें एनालाइज करेंगे कि तीन ब्रोकर को मैं किन किन तरीके से कंपेयर करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं स्वैप चार्जेस देखूंगा कि तीनों ब्रोकर में क्या क्या चार्जेस लगे हैं। हाँ, ये अकाउंट वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, कभी कभी जो मैंने अकाउंट खोले हैं उसके हिसाब से मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। दूसरा, स्प्रेड चार्जेस क्या है उनके, कि क्या स्प्रेड चार्जेस लगते हैं, क्या स्प्रेड दे रहे हैं, अगेन ये भी अकाउंट पे डिपेंड करता है। तीसरा, जो विड्रॉल किया था हमने, मैं वो आपको दिखाया है कि विड्रॉल दोनों बैंक, तीनों बैंक से हमने किया है तो कितने अगले दिन तक आ जाता है। विड्रॉल में कोई इशू मेरे को अभी तक किसी से लगा नहीं है। हाँ, ओक्टा एफएक्स में डिले हुआ है, वो मंडे तक आ जाएगा, नहीं तो इशू नहीं। और चौथा, मैं एक्सचेंज रेट बताऊंगा कि ये क्या एक्सचेंज रेट लगाते हैं जब हम डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। और पांचवा, क्या अकाउंट टाइप्स ये ऑफर करते हैं, तो आप उसी के हिसाब से किसी में भी अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये पांच चीजें हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे जब भी आप ब्रोकर को देखेंगे। तो पहले आ जाते हैं स्वैप चार्जेस पे। तो स्वैप चार्जेस ये देखिए, ये एक्सनेस ब्रोकर जो मैंने आपको दिखाया था कि हमने 17 मार्च को जीबीपी यूएसडी में ये ट्रेड लिया था, ये 20,000 के आसपास लिया था। अब इसमें देखिए ये स्वैप चार्जेस आपको, इसमें आपको दिखाता हूँ। अब ये एक्सनेस ब्रोकर है, अब इस एक्सनेस ब्रोकर में हमने ये 17 मार्च को यहाँ पे ट्रेड लिया था और 18 मार्च को खत्म हुआ था। और इसमें आप देख सकते हैं ये स्वैप चार्जेस इन्होंने लगाए हुए हैं, जो कि ये 0.33 0.33 0.33 0.05 की वॉल्यूम पे। तो ये आपके चार्जेस लगे हैं और ये प्रॉफिट आप देख सकते हैं। तो एक्सनेस ब्रोकर में स्वैप चार्जेस मेरे को ठीक लगे हैं, बिल्कुल मॉडरेट है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। तो बिल्कुल एक्सचेंज ब्रोकर जो प्रो अकाउंट में यूज़ करता हूँ, आप जीरो स्प्रेड भी ले सकते हैं या रॉ भी ले सकते हैं, तीनों में अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे स्वैप चार्जेज। जिनको पता नहीं है स्वैप चार्जेज क्या है, स्वैप चार्जेज जब होते हैं जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जब आप एक दिन से किसी भी ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करते हैं तो आपको अगले दिन स्वैप चार्जेस लगाने लगते हैं, जो आपको पे करने होते हैं। करेंसी का एक इंटरेस्ट होता है और ये स्वैप चार्जेस हर दिन के अलग होते हैं। मंडे से ट्यूसडे का सेम रहेगा, पर वेडनेसडे को ये ट्रिपल हो जाते हैं। ट्रिपल, तो जब भी आप अगर किसी भी करेंसी को होल्ड कर रहे हैं तो उसका जरूर चेक कीजिए कि वेडनेसडे को वो ट्रिपल हो जाएंगे, तो उस दिन अपनी पोजीशन को होल्ड ना करें तो ठीक रहेगा। तो वेडनेसडे को ट्रिपल रहते हैं, बाकी दिन ये नॉर्मल रहते हैं, जो नॉर्मल रेट रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वैप चार्जेस इनके 0.33 0.05 की पोजीशन पे। तो अगर हम 0.10 पे देखेंगे तो ये 0.066 हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्सनेस के चार्जेस थे, स्वैप चार्जेस। अब देखते हैं ऑक्टाफेक्स। ऑक्टाफेक्स में दिया हुआ है स्वैप स्वैप फ्री अकाउंट। तो स्वैप फ्री अकाउंट का यहाँ पे बेनिफिट है, आपको कोई यहाँ आपको कोई स्वैप चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। हाँ, उनका स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वो बात अलग है। बात ये आती है, थोड़ा ऑक्टा एफएक्स में ज़्यादा सेफ्टी वाइज नहीं कंसिडर करता, क्योंकि इनकी थोड़ी रेगुलेशन जो है वो बस केवल साइज सेक्स से है, तो मैं ज़्यादा बड़ा अकाउंट इसमें नहीं रखता हूँ। तो हाँ, ये भी ठीक है। ऑक्टा एफएक्स अगर आप स्वैप फ्री स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है ऑक्टा एफएक्स भी। फिर आ जाते हैं एक्सएम ब्रोकर। अब एक्सएम ब्रोकर में आप देख सकते हैं यही ट्रेड 17 मार्च को मैंने लिया हुआ है, 18 मार्च को हमने क्लोज किया है। यहाँ पे स्वैप चार्जेज जो 0.005 पे आप देख सकते हैं 0.60 60 60, यानी कि डबल हो गए हैं। एक्सनेस में जो आपने देखे थे, मैं आपने एक्सनेस में दिखाऊं, ये थे 0.30 30 33, और यहाँ पर आप देखिए ये 0.60 60, और अगर पोजीशन डबल हो जाती है तो 1.2। तो स्वैप चार्जेस यहाँ पर डबल लग रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इशू है मेरे को एक्सएम से कि ये इनके स्वैप चार्जेस थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक बेनिफिट बताऊंगा, अगर आप मुस्लिम फेथ में बिलीव करते हैं तो आपको एक इस्लामिक फ्री अकाउंट ये दे देते हैं। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है और आप मुस्लिम फेथ में बिलीव करते हैं तो ये आपको इस्लामिक फ्री अकाउंट देंगे, फिर उसमें आपको स्वैप चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर ये एक्सएम ब्रोकर, तो आप एक्सएम ब्रोकर को चूज कर सकते हैं, तो उसमें ये एक अच्छा ऑप्शन है। पर अगर आप मुस्लिम फेथ में बिलीव नहीं करते हैं तो
ओक्टा एफएक्स, पर ओक्टा एफएक्स में मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सेफ्टी वाइज इशू है। नहीं तो एक्सनेस बेटर है, जहां पे आपको स्वैप चार्जेस कम मिल रहे हैं, मॉडरेट रेट पे मिल रहे हैं, पर वहां पे सेफ्टी वाइज थोड़ा मेरे को अच्छा लगे, तो मैं एक्सनेस को यहाँ पे प्रेफर करूंगा। फिर आ जाते हैं हम स्प्रेड चार्जेस में, तीनों को कंपेयर करते हैं कि तीनों के स्प्रेड चार्जेस जीबीपी यूएसडी पे जब मैंने ट्रेड लिया तो उस दिन क्या क्या चल रहे थे। अब एक्सएम अकाउंट में देखिए, जो इसे अकाउंट में मैंने दिखाया है, इसमें स्प्रेड देखिए कितना हाई है, 26 जीबीपी यूएसडी का। तो पहली बात, उनके स्वैप चार्जेस डबल हैं, मतलब कि 0.60 में दे रहा हूँ, स्प्रेड भी 26 है, जो कि बहुत हाई है। तो यहाँ पर मुझे एक्सएम ठीक नहीं लग रहा। मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे ये नहीं है कि मैं एक्सएम को बेकार बता रहा हूँ। और किसी अकाउंट में, मैंने जो अकाउंट खोला है मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ, अब किसी और अकाउंट में ये अच्छा हो सकता है। जस्ट एक मेरा जो अकाउंट कंपैरिजन है, मैं केवल उसको कंपेयर कर रहा हूँ। दूसरा, एक्सनेस में आते हैं। एक्सनेस में आपको मिल रहा है स्प्रेड जो मिल रहा है 9 का मिल रहा है, यानी कि 3 टाइम्स कम मिल रहा है। तो एक्सनेस में आपको स्प्रेड भी कम मिल रहा है और स्वैप चार्जेस भी आधे मिल रहे हैं। और अब आते हैं हम ऑक्टाफेक्स में। ऑक्टाफेक्स में इसका स्प्रेड है जो 11 का है, और यहाँ पे आपके स्वैप चार्जेस नहीं है। तो तीनों को अगर हम कंपेयर करें, स्वैप चार्जेस और स्प्रेड मिला के, तो एक्सनेस में आपको मिल रहे हैं 0.30 और स्वैप चार्जेस, और स्प्रेड मिल रहा है आपको 9, जो कि एक मॉडरेट है। दोनों जगह पे आप एक मिनिमम तरीके से निकल रहे हैं। तो मैं वही चाहता हूं जहां मेरे को स्प्रेड भी ज्यादा ना पे करना पड़े और स्वैप चार्जेस भी ना ज्यादा करने, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये मेरी एक्सनेस में प्रेफरेंस है। आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, फिर तो आपको स्वैप चार्जेस का फिक्र ही नहीं करना चाहिए, फिर तो आपको देखना चाहिए जहां पे आपको जीरो स्प्रेड या कम से कम स्प्रेड मिल जाए, तो कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। तो एक्सनेस में हुआ आपका स्वैप चार्जेस 0.30 और स्प्रेड हुआ 9। अब दूसरा आता है ओक्टाफेक्स। ओक्टाफेक्स में थोड़ा स्प्रेड आपका 11 जो ज्यादा है, पर स्वैप चार्जेस कम है, पर वहां पे बात आ जाती है वही थोड़ी सेफ्टी की, तो वहां पे थोड़ा मैं ज्यादा बड़ा अकाउंट नहीं रखूंगा। थर्ड आ जाता है एक्सएम। एक्सएम में क्या है, आपका स्वैप चार्जेस 0.60 जो कि डबल है एक्सनेस से, और आपका स्प्रेड जो है वो 26 है, वो कि ट्रिपल है। तो वहां पे थोड़ा मैं इसमें रिलेक्टेंट हूँ कि अकाउंट खोलूँ। हाँ, उनके जीरो वाले अकाउंट भी है, तो थोड़ा वहाँ पे अमाउंट ज़्यादा है। तो जस्ट मैं जो अकाउंट खोला हूँ केवल उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सएम बेकार है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। जस्ट 3 अकाउंट को यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं, एक्सचेंज रेट डॉलर टू रुपीज। तो दो चीज़ों को हमने अभी तक कंपेयर कर लिया। तीसरा कंपेयर करते हैं जो मैंने विड्रॉल किया है। तो विड्रॉल जो है मेरा एक्सनेस से आ गया था, मेरा एक्सएम से भी आ गया, ओक्टाफेस से अभी पेंडिंग है, तो वो मंडे तक आ जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक्सनेस से मैंने $50 निकाले थे, एक्सएम से $100 निकाले थे, और यहाँ ओक्टाफेक्स से $10 निकाले थे। एक्सनेस ने $50 पे मुझे 3600 दिए, जो कि 72 रुपीज $1 पे मेरे को एक्सचेंज रेट दिया। पर एक्सएम ने $100 पे मेरे को 6975 दिए, जो कि 69.75। तो यहाँ पर भी मेरे को एक्सएम में जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पर कम दे रहे हैं, जो कि 2.25 कम है। $1 पे मुझे ₹2.25 कम दे रहे हैं ये। तो यहाँ पे फिर मुझे एक्सएम में ये इशू लग रहा है। ओक्टाफेक्स का जब भी मैं विड्रॉ करता हूँ वो 72 73 एक्सनेस के बराबर ही चलता है, तो उसमें मुझे कोई इशू लगा नहीं है। फिर आते हैं अकाउंट टाइप्स क्या क्या हैं तीनों ब्रोकर में। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैंने जो अकाउंट खोले हैं मैं उनको कंपेयर कर रहा हूँ। इनके और भी अच्छे अकाउंट हो सकते हैं, अगर आप खोलें तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या अकाउंट हैं इनके आते हैं। ओक्टाफेक्स के जो अकाउंट टाइप हैं वो 3 टाइप के अकाउंट ये बताते हैं। एक तो है MT5, दूसरा है MT4, और एक है FX ट्रेडर, जो कि अब वेबसाइट, आपको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। MT5 जो MT4 है, ये सॉफ्टवेयर होते हैं ब्रोकर के जो आप ट्रेड करने के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे आप चार्ट और सारा कुछ ट्रेड करते हैं। MT5 थोड़ा MT4 का एडवांस वर्जन है, यहाँ पे थोड़े आपको इंडेक्सेस, स्टॉक वगैरह, CFD ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप MT5 का जो अकाउंट है, यहाँ पे स्प्रेड जो दे रहे हैं ये 0.065 का पिप्स का है, यहाँ पे भी यही है। सी ट्रेडर में थोड़ा ज़्यादा है। मिनिमम डिपॉजिट आप यहाँ पे $25 से अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पे भी 25, यहाँ पे $55। लीवरेज 500 की है तीनों में। बात आ जाती है यहाँ पे फिर आपका स्वैप चार्जेस की। यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे स्वैप फ्री कमीशन है, वीकेंड फ्री है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ये कौन कौन से पेयर और क्या क्या चीज़ें, 47 41, और यहाँ पे रियल मार्केट। तो ये 3 ऑप्शन है। आप देखिए, रियल अकाउंट डेमो भी खोल सकते हैं, USD यूरो में कर सकते हैं, लीवरेज है 500 की,
और फिक्स रेट ऑन ऑफ मतलब फ्लोटिंग रेट भी ले सकते हैं आप चाहें तो, या फिक्स ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ये 3 तरह के अकाउंट टाइप हैं जो आप इनमें से किसी पे भी खोल सकते हैं। $25 से मिनिमम यहाँ पे अकाउंट खुलता है। फिर आते हैं एक्सएम अकाउंट टाइप में। एक्सएम के भी 3 ही अकाउंट हैं जो आप देख सकते हैं, माइक्रो, स्टैंडर्ड, एक्सएम जीरो अकाउंट। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस करेंसी, किस करेंसी में आप अपना अकाउंट रखना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज एक लोट यहाँ पे 1000, यहाँ पे कम से कम 1 लाख का होना चाहिए, और यहाँ पे कम से कम 100,000 का होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइड है। इससे कम में आप ट्रेड नहीं करेंगे, तभी आप यहाँ पे जीरो में स्प्रेड मिलेगा। यहाँ पे स्प्रेड ऑन ऑल मेजर पेयर्स वन पे यहाँ पे जीरो। तो सबसे कम इसमें ये मिलेगा। मेरा अकाउंट जो है वो माइक्रो अकाउंट है जो इसमें मैंने खोला हुआ है। कमीशन आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कमीशन रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड बिल्कुल नहीं है, तो वो कमीशन आपसे चार्ज करेंगे। फिर आते हैं मैक्सिमम ओपन पेंडिंग ऑर्डर पर क्लाइंट, इतनी पोजीशन आप क्लोज कर सकते ओपन कर सकते हैं। मिनिमम ट्रेड वॉल्यूम 0.01 कर सकते हैं, 1 लॉट। तो बिगिनर के लिए मैं कहूँगा ये वाला अकाउंट सबसे अच्छा है। फिर आप स्टैंडर्ड लॉट भी यूज कर सकते हैं या जीरो, जहाँ पे आपको पर डिपॉजिट ज़्यादा रखना पड़ेगा। लॉट रेस्ट्रिक्शन ये है, इस्लामिक अकाउंट ऑप्शनल है अगर आप वही इस्लामिक फेथ में बिलीव करते हैं। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इस्लामिक फेथ में बिलीव करते हैं, तो आपके लिए एक्सएम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे $5 है, यहाँ पे भी $5 है, और यहाँ पे $100 है। तो ये 3 अकाउंट है जो आप यहाँ पे ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, तो आप कोई सा भी फेवर कर सकते हैं। फिर आते हैं एक्सनेस में। एक्सनेस में 2 तरह के अकाउंट टाइप हैं। एक है जो बिगिनर के लिए है, बिगिनर के लिए 2 अकाउंट देते हैं, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड सेंट है। यहाँ पे स्प्रेड 0.3 के आसपास रहता है, दोनों में नो कमीशन है। मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पे $1 से, आप मतलब आप $1 से अकाउंट खोल सकते हैं। स्टैंडर्ड में आपको डेमो भी ट्राई करने के लिए देते हैं, तो आप कोई सा भी इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी पोजीशन जो है वो बिल्कुल माइक्रो लॉट्स में चली जाती है कि 0.01 जो परफेक्ट फॉर बिगिनर्स है। पर आप, मैं कहूँगा कि दोनों में से स्टैंडर्ड बेटर है, यहाँ पे आप डेमो को ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद ये अकाउंट खोलें। दोनों में से कोई सा भी जो आपको प्रेफर लगे, क्योंकि चार्जेस दोनों में सेम ही है। फिर जो आते हैं जो एडवांस थोड़े ट्रेडर हैं जो बड़ी कैपिटल से अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 अकाउंट दे रहे हैं, एक रॉ स्प्रेड है, जीरो है, प्रो है। मैं अकाउंट दो तीनों तरह के यूज करता हूँ। मैं मोस्टली प्रो यूज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे स्प्रेड भी कम है, कमीशन कुछ नहीं है, और मिनिमम डिपॉजिट आपका 500 है। तो आप डेमो ट्राई कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जीरो में क्या है, वही जैसे आपका एक्सएम में आपको कमीशन देना पड़ेगा, यहाँ पे भी $3.5 पर लोड साइड, पर यहाँ पे स्प्रेड जो है आपका जीरो के आसपास आ जाएगा। और रॉ स्प्रेड जो है वो बिल्कुल इन दोनों, ये दोनों बराबर की रही है। इसमें लोअर स्प्रेड एंड लो फिक्स कमीशन में रहता है, यहाँ पे जीरो स्प्रेड फॉर 90%, मतलब कि जब वॉलेटिल रहता है तो थोड़ा ऊपर हो सकता है। तो इन दोनों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं, तो तीनों में कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। तो आप अपना हिसाब देख लीजिए कि कमीशन आपको देना है नहीं देना है। स्प्रेड मैं चाहता हूँ स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा रहे, मतलब कि मॉडरेट रहे, मतलब तीनों चीज़ें आपकी बैलेंस रहे, स्प्रेड भी हो, कमीशन और स्वैप चार्जेस, जो वहाँ पे आपको बिल्कुल मिड वे से आप निकल सके, तो ऐसा अकाउंट आप खोल सकते हैं। आप अकाउंट खोलेंगे, जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे डेमो रियल MT4 या MT5 खोल सकते हैं। लीवरेज ये 2000 तक देते हैं, और डॉलर या स्प्रेड का भी मैं ऑप्शन दिखा रहा हूँ। तो ये अकाउंट के ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हैं। तो हमने पांचों तरह के तरीके से कंपेयर किया। जो मैंने कंपेयर किया है, स्वैप चार्जेस को कंपेयर किया है हमने, स्प्रेड को कंपेयर किया है, विड्रॉल को कंपेयर किया है, एक्सचेंज रेट और अकाउंट टाइप्स को। वही मैं कह रहा हूँ, डिपेंड्स करता है कि आप कौन से अकाउंट टाइप को कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप सभी में जीरो अकाउंट खोलेंगे जहां पर आपको कमीशन पे करना पड़ेगा, तो स्प्रेड बिल्कुल जीरो ही रहेगा। पर मैं चाहता हूं कि मैं जहां पे मेरा स्वैप चार्जेस भी कम रहे, तीनों से कम, तीनों में कम ही कम रहे, मतलब कि ज़्यादा ना देना पड़े, कम रहे, स्प्रेड भी थोड़ा मिड में रहे, और हमारा एक्सचेंज रेट भी ठीक रहे, तो वहां पर मैं इसीलिए आप देख सकते हैं एक्सनेस मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फेवर करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप तीनों में से किसी में भी अकाउंट खोल सकते हैं, तीनों में मैं अकाउंट है। मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप किसी में भी अकाउंट खोल सकते हैं मेरी मेंबरशिप के अंडर। सो इसमें फ़ायदा यह है कि जब आप मेरी मेंबरशिप में जब अकाउंट खोलेंगे, तो क्या होता है कि जब हम ब्रोकर के साथ लंबे समय से जुड़े होते हैं, तो थोड़ा वो एक अच्छा बेनिफिट हमको प्रोवाइड करने लगते हैं। आपको कोई इश्यू हो डिपॉजिट या विड्रॉल में, तो मैं आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको एस्केलेट कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं, अगर आप मेरी मेंबरशिप में अंडर रहेंगे तो। बाकी आप कैसे भी अकाउंट खोल सकते हैं, ये आपकी ऊपर चॉइस है। या और भी ब्रोकर हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी ब्रोकर बेकार हैं, बाकी ब्रोकर भी ठीक हैं। अगर बस वही है, आपको देखना होगा कि वो ठीक है या नहीं।
बस ये है कि ऑफशोर ब्रोकर या नॉन रेगुलेटेड ब्रोकर में अकाउंट ना खोलें तो वो ठीक रहता है।